प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। चलिए फिर से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उन वचनों पर मनन करेंगे। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर के वचन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कार्य करता है। मत्ती अध्याय 8 का पद संख्या 16 लिखा हुआ है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। प्रभु का वचन हमारी बिगड़ी परिस्थिति को सुधारता है। जैसे कि आपने वचन में देखा कि जब संध्या हुई तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग उसके पास लाए जाते थे, और प्रभु अपने एक शब्द, एक वचन के द्वारा उनको क्या करता था, डांटता था, आदेश देता था, और वो सारे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे वो क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। जबकि पहले उनकी स्थिति कैसी थी, जब भी कोई मनुष्य अंधकार या दुष्ट आत्मा के बंधन में जकड़ा होता है तो तमाम प्रकार की पीड़ाएं अपने शरीर में झेलता है और तकलीफों को झेलता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या करता है, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जो अंधकार की शक्तियों से परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु का वचन क्या करता है, चंगाई देता है। यानी उनकी बिगड़ी हुई परिस्थिति में प्रभु का वचन सुधार लाता है। तो प्रभु के वचन का क्या उद्देश्य है, हमारी बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदलना। आइए हम दूसरे उद्देश्य की ओर चलते हैं। वचन के द्वारा हम देखेंगे, आप मत्ती अध्याय 4 के पद संख्या 4 को देख सकते हैं। वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है क्या करेगा, उससे जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। यानी कि हमारी आत्मा को परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे आत्मा के लिए भोजन है, जो हमें आत्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को आत्मिक रोटी के रूप में लेते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा को भोजन देता है। और जब मनुष्य शारीरिक रूप से जब अपने शरीर को भोजन नहीं देता है, यानी यदि आप 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन खाना नहीं खाएंगे तो ये निश्चित है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा का भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे और वचन पर मनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाती है और अस्वस्थ हो जाती है, और हम ईश्वर से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जिस कारण से हमारी आत्मा क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है, और आत्मिक रूप से हम अस्वस्थ हो जाते हैं और निर्बल हो जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या करता है, वचन का दूसरा उद्देश्य है हमारी आत्मा को स्वास्थ्य प्रदान करना। वचन के द्वारा जब हम आत्मिक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा क्या होती है, स्वस्थ होती है। और आइए हम वचन के तीसरे उद्देश्य की ओर चलेंगे। आप यूहन्ना अध्याय 15 के पद संख्या 3 को पढ़ सकते हैं। लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। किसके कारण शुद्ध हो, जो मैंने तुमसे वचन कहा है उस वचन के कारण शुद्ध हो। यानी वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें पवित्र करता है। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे एक प्रकार से परमेश्वर का वचन आईने के समान है, क्योंकि जब हम संसारिक होते हैं, जब हम पूर्ण रीति से ईश्वर से दूर होते हैं तो होता क्या है कि हम अपने आप को बिल्कुल ही परफेक्ट समझते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हमें वो एक आईने के समान बताता है कि हम कैसे दिख रहे हैं आत्मिक रूप से। हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, उन सब चीज़ों को हम अपने जीवन से हटाने में वचन के द्वारा, उन सब चीज़ों को, बुराइयों को छोड़ने में वचन हमारी क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। और हम क्या होते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर की सारी कमियां, सारी बुराइयां जाती रहती हैं और हम शुद्ध होते रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करता है, हमारे अंदर की कमियों को बताता है कि हमें किन किन बातों में सुधार करना है और हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं वैसे वैसे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे हम पवित्र होते जाते हैं परमेश्वर में। आइए हम वचन के चौथे उद्देश्य की ओर चलेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 8 के पद संख्या 51 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु नहीं देखेगा। यानी वो अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएगा और वो अनंत नरक से बचकर स्वर्ग की ओर आगे बढ़ेगा, यानी स्वर्ग तक जाने के योग्य बनेगा। इस स्वर्ग जाने के योग्य वो जीवन जिएगा तो वो अवश्य स्वर्ग जाने पाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, वचन क्या करता है, हमें अनंत जीवन, वचन के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान होता है, क्योंकि वचन हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। वचन हमें अनंत जीवन किस प्रकार प्रदान करता है, क्योंकि जब हम प्रभु के कहे हुए वचनानुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु के कहे हुए वचनानुसार हम अपने जीवन को बिताते हैं, तो वो जीवन हमारा अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ता है। यानी
उस जीवन के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। कब? जब हम प्रभु के वचन पर चलेंगे तब। तो इसलिए वचन का चौथा उद्देश्य क्या है? हमें अनंत जीवन प्रदान करना। हर एक मनुष्य आज संसार में न जाने कितने पाप, कितनी बुराइयाँ, कितनी प्रकार की कमियाँ मनुष्यों के अंदर पाई जा रही हैं और कितने प्रकार के गुनाहों में मनुष्य डूबा हुआ है। लेकिन यदि वो परमेश्वर का वचन सुनता और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता तो उसका व्यक्तित्व निखरता, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता और वो नई सृष्टि बन जाता, क्योंकि प्रभु ने हमें नई सृष्टि बनाने के लिए बुलाया है और प्रभु का वचन हमें नई सृष्टि भी बनाता है। वो पूर्ण रीति से हमें पवित्र कर देता है। हर एक बातों में, हर एक कार्यों में, अपने जीवन में आप परिवर्तन पाएंगे, क्योंकि जो प्रभु की आज्ञाओं को सुनता है और उन आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हे प्रभु कहने वाले स्वराज में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, और परमेश्वर की आज्ञाएं कैसे हमारे पास तक पहुंचती हैं? वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, वो सारी बातें बाइबल में वचनों के द्वारा हमारे तक पहुंचाई गई हैं। तो हम उन वचनों को जब सुनते हैं और उन वचनों के अनुसार ही अपने जीवन को बिताते हैं तो हम अनंत जीवन में तो प्रवेश करेंगे ही, और ऐसे ही मनुष्य पवित्र ईश्वर को देखने पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों की मदद करे पवित्र जीवन जीने में, और वचन के अनुसार जीवन जीने में, वचनों पर चलने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद करे। सभी भाई बहनों को वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। सभी को जय मसीह।